ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता जनार्दन, जहां पर जनता की परेशानियों को, जनता की समस्याओं को हम सरकार के कानों तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लगातार जनता हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, और जनता की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, जनता की समस्या का समाधान कैसे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आइए बातचीत करते हैं कुछ और लोगों से। नाम क्या है आपका? संजय सिंह। संजय बताइए। मैम, मेरे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, और इलेक्शन से पहले तो नेताजी हमारे यहाँ डेली आना, और कहाँ रहते हैं आप? महावीर एन्क्लेव फेज 1, और हर बार वादे करके जाते थे, और इस बार तो कसम खा के गए थे कि तभी आएंगे जब पानी आ जाएगा। आपके नेताजी का नाम क्या है, विधायक है? कुमार विधुड़ी। और अब वो आते हैं बट पानी नहीं पहुँचा अभी तक। जी हाँ, वाकई में तो आप अंदाजा लगाइए कि नेता यहाँ वायदे कर देते हैं लेकिन उसके बाद उनकी बातों को नहीं सुना जाता। तो विधुड़ी साहब, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि पानी की समस्या को अपने क्षेत्र में आप जल्द से जल्द हल करवाएं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वीरेंद्र सनी है। जी बताएं। जी, मैं बेसिकली मथुरा से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली में मेरा एक भतीजा है जिसका नाम माधव है, और वो अभी कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 6 महीने का है, और मुझे मालूम चला कि उसको ट्यूमर है, उसकी दोनों गड्डी में ट्यूमर। तो इसके चलते मैं यहाँ दिल्ली आया, मुझे सजेस्ट किया गया कि आप दिल्ली आइए। तो जब मैं दिल्ली आया तो मुझे इतनी दिक्कत, मतलब इतनी परेशानी हुई। कभी एक रूम से 2 रूम जाना पड़ता है, आप जानते हो। हम पर्चे बनाओ, उसके बाद इधर जाओ, कभी उधर जाओ, पूरा दिन मेरा बर्बाद हो गया। और उसके बाद मैं कम से कम वहाँ 6 महीने इलाज कराया, और इलाज कराने के बाद डॉक्टरों ने मेरे से कहा कि देयर इज़ नो इम्प्रूव ही नहीं है। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एम्स, जो कि भारत में एक अच्छा हॉस्पिटल मतलब माना जाता है, उसमें कोई इम्प्रूव नहीं। और छोटे आपने उनसे बात करने की कोशिश की कि इतना लंबा इलाज चला, तो उसके बाद कुछ तो थोड़ा बहुत राहत आप देंगे, कुछ तो इलाज हुआ होगा? हाँ, एक्चुअली में क्या है कि मैंने उनसे पूरा कहा, और कीमोथेरेपी उन्होंने बच्चों को दी। तो मैंने उनसे कहा कि सर, आप जो कीमोथेरेपी दे रहे हो वो बच्चों के लिए मतलब सही नहीं है, क्योंकि उनके जो और सेल हैं वो सारे सेल उनके उससे चलते डैमेज हो जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा सर, आप ये सब कर रहे हो? तो बोले कि नहीं, इसका ऑपरेशन होगा। तो मैं सर, छोटा सा बच्चा है, आप उसका ऑपरेशन करोगे तो 6 महीने का बच्चा सर स्ट्रेचर पे बात कैसे कर पाएगा? तो बोले कि सर, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप बच्चों को ले जा सकते हो। तो मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि अपने भारत में बहुत समस्याएं हैं, जिसको मतलब मैं तो मथुरा से हूँ, तो मेरा दिल्ली लगा हुआ है साइड में। अगर कोई अलग कहीं देवरिया से या कहीं बस्ती वगैरह से हो तो वो कैसे यहाँ मतलब इतना कैसे करेगा? जी हाँ, वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा। और एम्स का ये हाल है, वहाँ पर इलाज नहीं हो पा रहा, इलाज के नाम पर धक्के खाने पड़ते हैं। और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में अगर ये हाल है तो देश के अन्य राज्यों की अगर बात की जाए, अन्य अस्पतालों की अगर बात की जाए, तो वहाँ पर किस तरह के हालात होंगे। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष बताएं। हाँ, मैं राजस्थान से मैम, और हम एग्जाम देने आए हैं। ये ट्रैफिक वाले हमको सही एड्रेस नहीं। किस तरह का एग्जाम आप यहाँ पर देने? ये पोस्टमैन का। तो ऑटो वालों से भी बात की थी तो वो गलत एड्रेस बताते, और ट्रैफिक ये पुलिस लाइन वालों से बात की थी तो वो भी गलत लाइन बताते। तो करीबन हमको 2 घंटे तक पैदल घूमना पड़ा है। तो उसकी समस्या तो सॉल्व होनी चाहिए। कहाँ से आप? राजस्थान से, राजस्थान गंगापुर से ये पहुंचे हैं, और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। रास्ता यहाँ पर अगर पूछा जाता है तो गलत रास्ता बता दिया जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपको रास्ता मिले। एग्जाम के लिए आप पहुंचे। क्या नाम है आपका? नवनीत शर्मा। नवनीत बताएं। मैं एक खुलासा करना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट माइंड, आपके चैनल पे बताएं कि लास्ट ईयर मैं अपनी बेटी के एडमिशन के लिए क्वीन मैरी में गया था। तो वहाँ पे गेट बंद था, मैंने बाहर एक फॉर्म भर रखा था, वो मैंने अंदर भेजा। तो उसके बाद मेरे को सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया। उसने कहा न्यू एडमिशन, गेट बंद कर दिया। तो मैंने कहा ऐसा क्यों भाई, न्यू एडमिशन? तो कहते हैं कि अभी सीट खाली नहीं है, आप नंबर लिख लो, ले जाओ। मैंने कहा, फिर मैं 10 मिनट खड़ा रहा, और भी पेरेंट्स खड़े थे मेरे साथ। उसके बाद मैं दोबारा से मैंने कोशिश करी, 2-3 पेरेंट्स मेरे साथ रहे कि आप हमें अंदर जाके बात तो करने दो कम से कम प्रिंसिपल से। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि आप एक जना आओ, अंदर आके कॉल पे बात कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने कॉल किया, उन्होंने छूट दे कहा न्यू एडमिशन अभी नहीं है, प्लीज़ सॉरी, आप लिख के रख दीजिए, अगर होगा तो आपको बता देंगे। हम लोग 2-3 पेरेंट्स हैं, हम लोग शॉक्ड हुए, हम बाहर आए। पैसे वैसे मांगे गए आपसे? डोनेशन मांगा गया क्या? डोनेशन की कोई बात नहीं की गई। बस मैं आपको बताऊं कि जैसे ही मैं स्कूल के गेट पर खड़ा था, मैंने बैक साइड मुड़ के देखा तो सामने एक वैन खड़ी थी। उस वैन में 2 शख्स खड़े हुए हम लोगों को फॉलो कर रहे थे कि हम पेरेंट्स हैं। तो कुछ पेरेंट्स तो साइड हो गए, मेरे को जस्ट मैं मेरी वाइफ दोनों थे। तो मेरे को उन्होंने 2 शख्स ने मुझे बुलाया और कहा कि आपको एडमिशन कराना है। मैंने कहा हाँ, कौन सी क्लास का? कहते 3rd का। तो कहते हैं 3rd क्लास के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कितने? कहते 1.5 लाख रुपया लगेगा आपका, अगर आप कहते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो कहते हैं आप चाहो तो आप अपना नंबर दे दो या मेरा नंबर ले लो आप।
तो ना मैंने उसका नंबर लिया ना मैंने अपना नंबर दिया, पर मुझे फ्रॉड लगा। मैंने कहा देखो कैसा होता है। फिर वहाँ से मैंने वाइफ से कंसल्ट किया। उस टाइम वाइफ ने कहा नहीं, ज़रूरी नहीं है, एडमिशन होगा और वैसे भी ऐसे काम हमें नहीं करने। जी हाँ, वाकई में बच्चों के एडमिशन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर भी गाइडलाइंस जो दिल्ली के राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल, उन्होंने भी लागू की थी और उसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था। हालांकि इसको लेकर अब स्कूलों को अधिकार दे दिया गया है, लेकिन शिक्षा के संस्थानों की अगर बात की जाए, शिक्षा के मंदिर की अगर बात की जाए, वहां पर अगर पैसा लेके एडमिशन होता है बच्चों को, तो वहां पर बच्चों को कैसी शिक्षा मिलेगी इसका अंदाजा बड़े आराम से लगाया जा सकता है। आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। बताइए जितेंद्र। मैं एक्चुअली हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहूँगा। मैं गया था तो वहाँ पर देखा व्यवस्थाएं बहुत। कौन सा अस्पताल? व्यवस्था जैसे कि सफदरजंग हो या एम्स हो, बहुत सारी ऐसी हॉस्पिटल हैं यहाँ पे, जैसे दिल्ली में मतलब बहुत सारी ऐसी हैं जो कि व्यवस्था लेचार है। मैं गया था तो एक शीट पे डबल व्यक्ति ऐसे थे जो कि मतलब एडजस्ट नहीं किया जा सकता व्यक्ति, फिर भी उस पर एडजस्ट किया गया। मतलब वहाँ के मतलब जो भी है कार्यकर्ता है वो एडजस्ट करवाया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा मानना है। और यहाँ व्यवस्था देखा जाए पालिका बाजार की, तो मुझे लगता है यहाँ पे गंदगी और व्यवस्था है मतलब बहुत बुरी तरह से मतलब चरमरा गई है। तो मुझे इस पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, मुझे जहाँ तक लगता है। तो इन मैं कहाँ से? और मैं कलका जी से हूँ। और फिर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं एक्चुअली आधार कार्ड बनवाना था मुझे, मैं खुद, मेरा छोटा भाई है उसका बनवाना था। तो इसके लिए मैं गया तो उससे कहा कि मतलब मेरा आधार कार्ड बनवाना है मेरे भाई का। तो वो कह रहा था कि मतलब आपको अलाउ करवाना पड़ेगा इंटरनेट के थ्रू। मैंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसे ही मतलब कोई भी मतलब कोई ऐसा व्यवस्था बताओ जो आसानी से हो जाए। उसने कहा पहले अलाउ करवाओ उसके बाद होगा, और बहुत सारे एक नहीं 2-3 प्रूफ दो उसके बाद होगा। उसके बाद मैंने छोड़ दिया काम और दोबारा चला गया मैं वहाँ से। तो ये सारी मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि इसके पीछे वजह क्या आप मानते हैं? जिस तरह से जनता परेशान होती है, उसके काम आराम से नहीं हो पाते हैं, इसके पीछे वजह क्या मानी जा सकती है? वजह मैं ये कहूँगा कि मतलब गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए। आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है सिस्टम में खामी है, सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं। और खासतौर से जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनको मैं कोशिश करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था अच्छी करें, इंडिया में या दिल्ली में या अदर स्टेट कहीं भी हो। जी हाँ, वाकई में तो अपने आप में समस्याओं का समाधान होना चाहिए, क्योंकि जनता जब वोट देती है तो ये सोचकर वोट देती है कि उसकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा, लेकिन नतीजा किस प्रकार का निकलता है इसका अंदाजा बड़े ही आराम से लगाया जा सकता है। जनता से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसा कि जनता लगातार यहाँ बताती हुई नजर आ रही है कि अस्पतालों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बेड जो है वो नहीं मिल पाते हैं, रिश्वत वहाँ पर मांगी जाती है। एक नर्स हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो पैसा मिलता है, जो फंड मिलता है, वहाँ पर उसका सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप अपनी बात रखना चाहेंगे? मेरा नाम मधुकर शर्मा है, और इस कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, चाहे मोदी सरकार हो चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, पर हमारे एक न एक दिन बाद जो हमारी माँ बहनें उनके साथ छेड़खानी होती रहती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे मोदी गवर्नमेंट आए चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट आए, बस हमारी जो माँ बहनें हैं वो सुरक्षित रहें, सही है, उनकी इज्जत में हमारी इज्जत है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है इस देश में, अगर कोई बाहर कंट्री से कोई शख्स आता है तो उसके साथ छेड़खानी करते हैं। तो ये मानसिकता में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, मानसिकता में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो सबसे बड़ी मैं जिसको प्रॉब्लम मानता हूँ, और किसी शख्स की अगर कोई लड़की या कोई किडनैप हो जाती है, अगर उसकी अगर FIR भी हो जाती है तो वो बंदी मिल नहीं पाती है। मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, अमर उजाला पढ़ता हूँ, दैनिक जागरण पढ़ता हूँ और टाइम्स ऑफ इंडिया और एनी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, उसमें किडनैप की डेट आती है, इस डेट से वो लड़की किडनैप हुई है और अभी तक वो मिलती नहीं है। और हमारे माननीय यूपी के आजम खाजी रामपुर से वो मंत्री हैं यूपी में, तो उनकी भैंसें छूट जाती हैं, उनकी भैंसें मिल जाती हैं, पर ये जो हमारी माँ बहनें हैं ये अगर किडनैप हो जाती है ये क्यों नहीं मिल पाती हैं? जो वाकई में हमारे देश की यही विडंबना है, किडनैपिंग यहाँ पर इतनी होती है। बच्चों की बात करें, महिलाओं की बात की जाए, लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जो शख्स हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बात कही। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी मंत्री या संतरी की भैंसें गायब हो जाती है तो उसके लिए पूरा पुलिस अमला लग जाता है, लेकिन अगर कोई महिला, कोई बच्चा, कोई लड़की गायब हो जाती है तो उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। आप में से कोई अपनी परेशानी के बारे में बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? भरत नाम है मेरा। बताएं भरत। एक्चुअली क्या यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे पहले पानी की है
कि अभी भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि लोग अभी टैंकरों का वेट कर रहे होते हैं कि कब टैंकर आए, कब हम लोग पानी भरें। मतलब उनको एक हफ्ते के लिए पानी की स्टोरेज करना पड़ता है। मुझे बिलीव नहीं होता कि हम ऐसे भारत में रहते हैं, यहाँ पानी की इतनी प्रॉब्लम चल रही है। लोग अपने घर में बैठे रहते हैं, मंत्री हो कुछ भी हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास ऑलरेडी सारी चीज फैसिलिटी होती है। लेकिन एक गरीब आदमी पता होता है कि पानी का वेट कर रहा होता है कि कब वो पानी आए, कब मैं भरूं और कब मैं ऑफिस जाऊं। जी हाँ, वाकई में रोटी, कपड़ा और मकान जनता की यही मांग होती है, लेकिन जनता के नुमाइंदे वोट लेने के लिए पहुंचते हैं तो ये तमाम वायदे करते हैं, लेकिन वोट मिल जाने के बाद उन वायदों को भूल जाते हैं। जनता जनार्दन कार्यक्रम के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि जनता की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाया जाए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए आज जनता जनार्दन में बस इतना ही। मुझे सुधा को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।